अरुणाचल प्रदेश में 3 उग्रवादी मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर NSCN के ये 3 उग्रवादी बताए जा रहे हैं जो मारे गए हैं। असम राइफल्स के जवानों ने उग्रवादियों पर कार्रवाई कर उन्हें मार गिराया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। भारत म्यांमार सीमा पर ऑपरेशन अब भी जारी है। मौके से चीन में बने हुए हथियार भी बरामद किए गए हैं। चीनी कनेक्शन इस हिस्से में स्पष्ट नजर आता है। अलग अलग उग्रवादी संगठनों को चीन फंडिंग करता है और यही वजह है कि वो आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 उग्रवादियों के मारे जाने की खबर है। NSCN के यानी KYA के ये 3 उग्रवादी मारे गए। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। इस कार्रवाई से जुड़ी हुई जो जानकारियां आपके पास हैं आप दें कृष्ण मोहन। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 3 आतंकवादी अभी तक मारे जा चुके हैं। ये सारे के सारे NSCN KYA खापलांग युंगांग एक नया ऑफशूट है उसके ये आतंकवादी थे और ये 2 सिविलियंस को किडनैप करके म्यांमार ले जा रहे थे। उसी वक्त 6वीं असम राइफल्स ने उनको चैलेंज किया और उसके बाद जो फायरिंग शुरू हुई उसमें ये तीनों आतंकवादी मारे गए। 3 हथियार इनके पास मिले हैं। एक AK-47 है, एक हैकलर कॉश की एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक MQ राइफल है। MQ राइफल चाइनीज मेड AK राइफल्स को कहते हैं और इसमें साफ नजर आ रहा है कि एक हथियार इनमें से चाइनीज था। भारत हमेशा से ये चीज़ कहता रहा है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी गिरोह हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको चाइना सपोर्ट करता है, चाइना उनको फंड देता है, चाइना उनको हथियार देता है। यहाँ तक की खबरें आई थी कि म्यांमार के जंगलों में जो इनके कैंप्स हैं उनमें चाइनीज सेना के लोगों ने इनको ट्रेनिंग दी। खासतौर पर भारत ने जब से कालादान प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का नया रास्ता एक बनाया गया है कि जो कि म्यांमार से होकर वापस नॉर्थ ईस्ट में आएगा, उससे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। उससे चीन को बहुत ज़्यादा समस्या शुरू हुई। 2 साल पहले भी भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस ने उस इलाके में ऑपरेशन किए थे और खापलांग ग्रुप के कई आतंकवादियों को मारा था। इससे पहले 2015 में भी मणिपुर में जो डोगरा रेजिमेंट के जवानों पर जो एम्बुश हुआ था जिसमें 18 जवान मारे गए थे भारतीय सेना के। उसके बाद भी भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो म्यांमार के जंगलों में की थी। चीनी हथियार, चीनी फंडिंग, इन सब की बातें लगातार आती रही हैं। ये सामने है कि जो आतंकवादी आज जो सुबह हथियार मिले हैं वो भी चीन में निर्मित हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है। आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त मणिपुर हमले पर, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मणिपुर हमले पर यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर पूर्व में अशांति फैलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सेना के काफिले पर 15 PLA आतंकियों ने हमला किया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 15 PLA आतंकियों ने हमला किया था और आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में चीन में बने हथियार। चीन की सेना और PLA के बीच में गहरे संबंध हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मनीष, क्या क्या जानकारियां आपके पास, क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से? देखिए, जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज से बात हुई है उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से लगातार नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी काफी लंबे टाइम से है, लेकिन लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि बातचीत किया जाए, सभी गुटों को पीस टॉक के जरिए बातचीत की जा रही है। लेकिन चाइनीज की तरफ से, जो चीन की तरफ से लगातार वेपन्स दिए जा रहे हैं और एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन का इंटेंशन है कि नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्ब किया जाए ताकि भारतीय जो सेना है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो उसमें फंसे रहे और नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके जहां पर भारत सरकार की सारी कोशिशें फेल हो जाए। यहाँ जो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो PLA है मणिपुर बेस्ड, ये जो उग्रवादी गुट है, इसको लगातार वेपन्स मिल रहे हैं चीन की तरफ से। और इसके साथ ही साथ म्यांमार आर्मी में भी ये जो PLA ग्रुप है उसकी काफी अच्छी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके साथ गांठ है, क्योंकि उनके कई हेडक्वार्टर्स म्यांमार के अंदर यांगून और मैंडले जैसे एरियाज के अंदर है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमारी सेना आसाम राइफल्स कार्रवाई करने की कोशिश करती है, ये जो इंसर्जेंट्स हैं, जो PLA हैं, ये म्यांमार में दाखिल हो जाते हैं और इनका सिर्फ हमारे जो बॉर्डर एरिया उससे 15 किलोमीटर दायरे में ही उनके कई ऐसे कैंप बने हुए हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि जो वेपन्स दिए जा रहे हैं, ये परेश बरुआ जो उल्फा का चीफ है, इस वक्त रुइली में है। रुइली चाइना का पार्ट है, म्यांमार चाइना के बॉर्डर का एरिया है चाइनीज के, और चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी परेश बरुआ पर एक्शन किया जाए
और परेश बरुआ अपने उल्फा के कार्टेल के जरिए, अपने दूसरे उग्रवादी गुटों के जरिए वो लगातार ये जो वेपन्स हैं ये भारत में पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कार्रवाई की जाए, लेकिन आप इसको कश्मीर की तरह कंपेयर कर सकते हैं राजीव, जहां पर जो टेरर है वो विदेश से आता है, बाहर से आ रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर है। बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ पे भी वही नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में कोशिश की जा रही है। में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को भेजा जाता है, उनको फंडिंग होती है, उनको हथियार मुहैया करवाए जाते हैं, और अब नॉर्थ में इसमें यही काम चीन कर रहा है। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के बेटे अबीर त्रिपाठी की भी इस आतंकी हमले में मौत हो गई है, और सवाल यही है कि इस मासूम का क्या कसूर था? क्यों मणिपुर में उग्रवादियों ने कर्नल के परिवार को निशाना बनाया? पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचा तो लोगों की बड़ी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी, और कर्नल के परिवार के जाने से बहुत गुस्से में लोग, आक्रोश में लोग, दुखी भी हैं और आक्रोश भी उतना ही है। और सवाल भी है कि मासूम का क्या कसूर था, उसको क्यों मारा? पत्नी का क्या कसूर था, उनको क्यों मारा? सेना के जवान पर हमला किया, काफिले पर हमला किया, पत्नी और बच्चे को भी मार दिया। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदगी तो बस अपने और हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए कृष्ण मोहन भी और मनीष शुक्ला भी। कृष्ण, अलग अलग फ्रंट पर भारत को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कश्मीर में पाकिस्तान से इनडायरेक्टली, और अब नॉर्थ ईस्ट में चीन से। और एक और सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है कि बच्चे का क्या दोष था, पत्नी का क्या कसूर था? राजीव, बिल्कुल सही कहा। जो नॉर्थ ईस्ट का फ्रंट है इंडिया का, वो पिछले 5 दशक से लगातार गर्म है। और पहले वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान होता था, जो आज की तारीख में बांग्लादेश है, वो आतंकवादियों को समर्थन देता था, पनाह देता था, ट्रेनिंग देता था। अब बांग्लादेश में स्थितियाँ उतनी ख़राब नहीं हैं, तो म्यांमार है और म्यांमार के रास्ते चीन है। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को लगातार जितना ज्यादा गर्म रखा जाएगा उतना ही चीन के लिए फायदेमंद है। कृष्ण मोहन, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आपका और मनीष आपका शुक्रिया बहुत जानकारी के। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.